नमस्कार साथियों। सारा का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और सारा से भुगतान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसे भी हम लोग जो है लगातार अपडेट कर रहे हैं। चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का आंदोलन हो, चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आंदोलन हो। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आज जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उसका बहिष्कार करते हुए उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट किया और भुगतान की मांग की। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का मध्य प्रदेश भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो है एक बड़ा निर्णय जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लिया है, या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के निवेशकों ने लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और सहारा के जो निवेशक हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो भुगतान कराएगी, या विपक्ष के जो नेता हैं उन पर भी उन्हें कोई विश्वास नहीं है। तो उन लोगों ने मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि अब हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ेंगे। विधानसभाओं में, संसद में जाकर सारा निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में ऐलान किया गया है, सारा निवेशकों ने ऐलान किया है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ल, उन्होंने अब इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बोला है और जो है एक बहुत जोशीला भाषण देते हुए वहाँ कार्यकर्ताओं से को जो है एक तरह से प्रेरणा देते हुए अभयदेव शुक्ल ने आज की व्यवस्था पर पूरी तरह उंगली उठा दी है और केंद्र सरकार को पूरी तरह नकार दिया है, सारा रिफंड पोर्टल को पूरी तरह नकार दिया है और ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत जो है वो निवेशकों का पैसा नहीं देना चाहती और सुब्रत राय को बचाना चाहती है। और ये भी बड़ा प्रश्न इस समय आज की तारीख में उठ रहा है कि जब सुब्रत राय ने कई बार बोला कि 3 लाख करोड़ से ऊपर की मेरी संपत्ति है, मतलब जितना भुगतान है उससे भी अधिक की संपत्ति है, तो सारा की संपत्ति नीलाम करके निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, एक बड़ा प्रश्न है। तो ये निवेशकों को कहीं ना कहीं लग चुका है कि सरकार भी जो है वो भुगतान कराने के प्रति गंभीर नहीं है। सारा रिफंड पोर्टल जो है वो चुनाव तक निवेशकों को उलझाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये पूरी तरह से निवेशकों के दिमाग में बैठ चुका है, विशेष रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। हालांकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो नेतृत्व करता है अभयदेव शुक्ल हो, नीरज शर्मा हो और दूसरे लोग हो, तो दूसरे लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रखी है। तो क्या ये जो मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा जा रहा है निवेशकों द्वारा, ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा जो आज मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला किया है, तो क्या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या ये लोग जो है अपने हिसाब से जो है व्यवस्था जो है बनाएंगे, ये लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़कर जो है भुगतान दिला पाएंगे। एक बड़ा प्रश्न ये है कि यदि ये इस समय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चुनाव लड़ भी लेता है, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ लेता है, तो कितनी सीट फिलहाल जो है वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जीत पाएगा, जो मध्य प्रदेश में भुगतान के लिए दबाव बना दे। बड़ा प्रश्न है। हालांकि कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये यदि चुनाव लड़ने का जो ऐलान है, यदि सारे संगठन मिलकर लड़ते, जैसे ये दावा किया जा रहा है कि 13 करोड़ निवेशक सहारा के हैं और सारी ठगी कंपनियों के निवेशक मिला के लगभग 42 करोड़ निवेशक बताए जा रहे हैं, मतलब 10-20 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर, 10-20 लाख निवेशक जुटाकर यदि ये ऐलान होता है तो बड़ा दबाव बनता। तो अब जो है दूसरे दल ये भी एक आरोप लगाएंगे कि साहब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो पदाधिकारी हैं वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। हालांकि अभयदेव शुक्ल ने पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था उनसे, तो तब भी लगभग क्लियर कर दिया था कि यदि भुगतान नहीं होता है तो हम लोग जो है फिर चुनाव लड़ेंगे, अपने हिसाब से जो है फिर भुगतान दिलाएंगे।
वो हिंट उन्होंने पिछली बार भी जो है दिया था, और मध्य प्रदेश में आज जो है ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का। तो एक बड़ी खबर है, सहारा के खिलाफ लड़ने वाले निवेशकों की बड़ी खबर है कि चुनावी मैदान में जा रहे हैं सहारा निवेशक अपने भुगतान के लिए। हालांकि पिछले दिनों 31 जुलाई को जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट हुआ निवेशकों का, और मदन लाल आजाद जो है, जो संयोजक है उसके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो तब भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जो संगठन जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तब भी ये बात उठकर आई थी कि इन नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं किया जाए, मदन लाल आजाद क्यों नहीं चुनाव जीत सकते। ये जो वक्ता थे वो पंजाब के थे कि वो भी बोल रहे थे कि साहब मैं क्यों नहीं चुनाव जीत सकता। तो कहीं ना कहीं सारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे जो संगठन है, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन लोगों में देखी जा रही है। अब देखना ये होगा, जैसे 2 अक्टूबर को भी जो है मदन लाल आजाद जो है उनका संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, राजघाट पर एक बड़ा कार्यक्रम है, और मदन लाल आजाद का ये दावा है कि राजघाट पर हम लोग यदि भुगतान नहीं करती है सरकार या प्रधानमंत्री ठोस आश्वासन नहीं देते हैं, तो किसी को गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे। बड़ा जो है दावा किया है मदन लाल आजाद ने। तो ये जो इस समय सहारा के निवेशक हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन, निश्चित रूप से आक्रामक मूड में है। और मदन लाल आजाद भी बोल रहे हैं कि अब न हमें सत्ता पक्ष पर विश्वास है न विपक्ष पर, और ये 2 अक्टूबर का हमारा लास्ट ऐलान है, और 2 अक्टूबर को यदि ठोस आश्वासन सरकार से नहीं मिलता है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन को जो है लेकर जो है सड़कों पर उतरेंगे, सरकार में एक सत्ता परिवर्तन को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, और एक जो है व्यवस्था देश में एक नई पैदा की जाएगी। और मदन लाल आजाद का तो यहाँ तक दावा था कि जैसे श्रीलंका में जनता ने जो है सत्ता परिवर्तन किया और अपने ही बीच का जो है वहाँ एक सत्ता जो है स्थापित की, ऐसा ही भारत में भी हो सकता है यदि भुगतान नहीं हुआ सारा निवेशकों का। तो आक्रामक मूड में आ गए हैं सारा निवेशकों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन और दूसरी ठगी कंपनियों की जो पीड़ित हैं उनकी लड़ाई लड़ने वाले संगठन। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने या मध्य प्रदेश के निवेशकों ने जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, अब वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है, या जो इस समय आपके मिजोरम में चुनाव हुआ है, आंध्र तेलंगाना में चुनाव है, आपके जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आपके राजस्थान में चुनाव है, तो क्या इन प्रदेशों में भी निवेशक चुनाव लड़ेंगे, या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है क्या उसमें भी निवेशक चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश का जो ऐलान किया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, निवेशकों ने, अब ये क्या गुल खिलाता है।